हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर पर चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, इसमें हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होती है। दोस्तों, प्रोटॉन की संख्या कैसी होती है? न्यूट्रॉन के बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, परमाणु द्रव्यमान के बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होती है वह इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। यानी कि परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये तीनों बराबर होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, इलेक्ट्रॉन के बराबर। परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आत्मघाती थैली के नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? आत्मघाती थैली। दोस्तों, मैंने ये क्वेश्चन कई वीडियो में कराए हैं। अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलर देखते होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा। आत्मघाती थैली के नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है? चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं अगर आपको नहीं पता है तो। ऑप्शन स इसका सही रहेगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम है, लाइसोसोम को जाना जाता है। आत्मघाती थैली के नाम से जाने जाना वाला कोशिकांग लाइसोसोम है। क्या है? लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, जड़ व तने के अग्रभाग में उपस्थित ऊतक का नाम बताइए। ऊतक है, जड़ व तने के अग्रभाग में उपस्थित ऊतक का नाम बताना है आपको। दोस्तों, ये अस्थाई ऊतक होता है। इसमें दो प्रकार के ऊतक होते हैं, एक सरल ऊतक एंड दूसरा जटिल ऊतक। जटिल ऊतक तो इसी का एक भाग है स्थायी ऊतक का। और ये जो संवहन है दोस्तों, संवहन, ये संवहन क्या है, इसके अंतर्गत जटिल ऊतक आते हैं और इस जटिल ऊतक के भी अंतर्गत दो ऊतक आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। देखिए दोस्तों, आप लोग इसे याद रखने का प्रयास कीजिए। संवहन क्या है? संवहन के अंतर्गत जटिल ऊतक आते हैं और जटिल ऊतक के अंतर्गत जाइलम और फ्लोएम आते हैं। जाइलम क्या है? जाइलम जो पौधों में जल का वहन करता है और फ्लोएम जो खाद्य पदार्थों का वहन करता है। ओके, तो ये होता है जाइलम और फ्लोएम। बात करें इसके आंसर की तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ओके, विभज्योतक इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। बात करें दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कुछ इस तरह से है कि किस समूह का शरीर चित्र में होता है? चित्र नहीं दोस्तों, यहाँ पर होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस समूह का शरीर छिद्रमय होता है? ऐसे जंतु संघ का नाम बताइए दोस्तों। आंसर है इसका पोरीफेरा। क्या है? पोरीफेरा। और मोलस्का जो दोस्तों है, ये मोलस्का का शरीर क्या होता है? इन संघ प्राणियों का शरीर कोमल एवं कवच युक्त होता है। एनिलिडा का खंड युक्त होता है, यानी कि कई खंडों में विभाजित, खंड युक्त। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन अ, पोरीफेरा। पोरीफेरा इसका सही आंसर हो जाएगा। इनका शरीर छिद्रमय होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, बल कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है दोस्तों कि बल कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द 4। बल कुल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से?
कमेंट में बताइए अगर आप लोगों को मालूम है तो दोस्तों कि बल 4 प्रकार के होते हैं और उनका क्या क्या नाम है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल, नंबर 2 विद्युत चुंबकीय बल, नंबर 3 प्रबल नाभिकीय बल एंड नंबर 4 दुर्बल नाभिकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल एंड दुर्बल नाभिकीय बल, याद रखिएगा आप लोग। आइए दोस्तों अब 2 से 4 अंक वाले प्रश्न देखते हैं। गति के प्रथम नियम की व्याख्या कीजिए। गति का प्रथम नियम क्या कहता है? न्यूटन ने दोस्तों गति के 3 नियम दिए थे, आपको पता होना चाहिए, आई होप आपको पता भी होगा। तो गति का प्रथम नियम है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या कहता है? जड़त्व का नियम क्या कहता है दोस्तों? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विराम की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल लगाकर गतिशील नहीं किया जाएगा, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उस पर बाहरी बल लगाकर ही विराम अवस्था में पहुंचाया जा सकता है। जैसे कोई बॉल है, वो गति की अवस्था में है और उसे हम लोग बल देंगे तभी वो रुकेगा, लेकिन कुछ समय बाद वो ऑटोमेटिक रुक जाएगा क्योंकि उसमें बल की अधिकता कम हो जाएगी, न्यूनतम होने के कारण ऐसा होता है। जैसे आपका फ़ोन है, उसे वो इस वक्त किस में है? विरामावस्था में, और जब उसे आप थोड़ा सा बल देंगे तो वो किस में हो जाएगा? किस में हो जाएगा बताइए? गति की अवस्था में हो जाएगा, हल्का सा गति करेगा जितना आप बल देंगे, बल के अनुसार ऐसा होता है। तो ये है दोस्तों गति का पहला नियम। गति का पहला नियम क्या कहता है दोस्तों? ये जड़त्व का नियम। गति का पहला नियम न्यूटन ने दिया था। गति के 3 नियम हैं, कमेंट करके बताइए तीनों के नाम क्या क्या हैं। पहला नियम तो मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, मुक्त पतन का त्वरण क्या है? मुक्त पतन का त्वरण मैंने ये एक वीडियो में बताया था। जब कोई वस्तु मुक्त पतन में होती है, अर्थात जब कोई वस्तु क्या हो? जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व बल के अधीन गिरती है, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो नीचे गिरती है कोई वस्तु, तो उसके त्वरण को मुक्त पतन का त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। देखिए, जब कोई वस्तु मुक्त पतन में होती है, मुक्त पतन का अर्थ ये होता है कि कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो क्या होता है? तो उसके त्वरण को, जो उसका त्वरण होता है, तो उसके त्वरण को मुक्त पतन या फिर क्या कहते हैं? मुक्त पतन का त्वरण या फिर गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों ये 2 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ये आपको खुद लिखना है। समस्थानिक किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाएं, एंड संभारिक किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको तैयार कर लें और अपनी कॉपी में लिख लें। अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो बताइएगा मुझसे, मैं लिखवा दूंगा आपके लिए, इसका आंसर लेके आ जाऊंगा अगली वीडियो में। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों देखिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आपके दोस्त का भी हेल्प हो जाए। ओके, तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।